अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिल में कोई हिकमत न हो वो वीरान घर के मानिंद है। जिस दिल में कोई हिकमत न हो वीरान घर के मानिंद है। अच्छा, वीरान घर में क्या होता? भूत प्रेत होते हैं और क्या होता? कोई बताने की बात है कि वीरान घर में क्या होता? भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, जो वीरान घर होता। वो कौन कहे कौन रहा? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वो दिल जिसमें हिकमत ना हो वो वीरान घर के मानिंद है। अगर हमारे दिल में हिकमत नहीं है तो हमारे दिल में जो है भूत प्रेत, झूठ, फरेब, गीबत, कभी दुनिया से मोहब्बत है, गाना बजाना है, इस सारी चीज़ें दुनिया परस्ती की जो हमारे दिल में है ये उस भूत प्रेत से भी ज़्यादा बदतर है। इसलिए बदतर हैं, उससे ज़्यादा बदतर हैं कि हमें तो इस दुनिया से निकल के जहाँ कहीं जाना है तो हम इन्हीं भूत प्रेत के साथ कब्र में जाएंगे। ये तो हमारे साथ साथ वहाँ भी जा रहे हैं, चाहे ऊपर कितनी ही चादर पड़ रही हो फूलों की, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जिस दिल के अंदर हिकमत ना हो वीरान घर के मानिंद है। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? बस तुम इल्म हासिल करो, इल्म सिखाओ, दीनी समझ हासिल करो, जाहिल बद के मत बरो, ना अपनी जहालत के बहाने पेश करो। क्या समझे? कितनी आपको तंबीह की जा रही है। 1400 साल पहले कितनी ज़हमतें, कितनी मशक्क़तें उठाकर ये वाली बात कही अल्लाह के रसूल ने। फिर उसके बाद जितने उनके बाद के लोग आते चले गए, अइम्मा आते चले गए, सब ने इस बात पर जोर दिया कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये क्या कहा जा रहा है कि इल्म, फिर कह रहे हैं कि बस तुम इल्म हासिल करो, इल्म सिखाओ, दीनी समझ हासिल करो, जाहिल बद के मत बनो, ना अपनी जहालत के बहाने पेश करो। आज अगर किसी से पूछे तो जहालत के बहाने मुख्तलिफ हवालों से पेश किए जाते हैं कि नहीं। एक तो पहली बात तो ये कोई जाहिल अपने आप को मानने को तैयार नहीं, दीनी मामलात में जाहिल है लेकिन जाहिल मानने को तैयार नहीं। जिस इल्म की बात की जा रही होती, जो इल्म उनके पास होता उसी को वो सब कुछ समझते हैं। बाद में उन्हें पता नहीं चलता कि हम भाई नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो कौन हमारी मदद करने वाला होगा, क्योंकि वहाँ जब हम जाएंगे तो हमारा आमाल हमारे साथ होगा, ये दिल हमारे साथ होगा कि जिसके अंदर ये सारी खुराफात भरी होगी, फिर उसके साथ फिर हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा वहाँ पे। आप कहिए कि नहीं आइम्मा मदद करने वाले होंगे। जहाँ आइम्मा मदद करने वाले ऐसे होंगे। सुन लीजिए एक वाक़या। एक नौजवान था जो बहुत भागा हुआ अल्लाह के रसूल के पास गया और जाके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे भाई की अजीब व गरीब हालत है, अजीब व गरीब हालत है, आप चलिए ज़रा सा देख लीजिए उसको। वो अल्लाह के रसूल उसे देखने के लिए आए तो उसकी जान ना निकल रही है, ना आ रही है, ना जा रही है, अजीब तरह की आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है, खौफनाक आवाज़ें निकल रही। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या इसकी माँ है कहाँ, क्या उससे नाराज़ है? उसको बुला के लेके आओ। बुला के लाई गई माँ। पूछा गया क्या तुम इससे नाराज़ हो? कहने लगी क्या? उसकी माँ को बुलाया गया, पूछा गया कि क्या तू इससे नाराज़? कहने हाँ अल्लाह के रसूल में ऐसा। कहने से माफ़ कर दो। कहने नहीं माँ माफ़ नहीं करूँगी। वो माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल वापस चले गए। इस मरने वाले के सराहने आके खड़े हुए अल्लाह के रसूल, कहाँ फ़ायदा इसको पहुँच रहा है। अल्लाह के रसूल वापस चले गए। भाई फिर परेशान हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर अल्लाह के रसूल के पास गया और जाके कहने लगा कि अल्लाह के रसूल चलिए देख लीजिए उसकी क्या हालत है। वो फिर वापस आए। जब आए वापस तो फिर यही कलमात दोहराए गए कि तुम इसको माफ़ कर दो। फिर उसने कहा अल्लाह के रसूल हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, हम इसे नहीं माफ़ करेंगे।
तो अब शाफी मैशर तो खड़े मौजूद हैं, यहाँ पे कहाँ माफ़ी हो रही है। तो हम इस खबासत के साथ जब जाएंगे वहाँ पर, अपनी तमाम बुराइयाँ लेके कब्र में जाएंगे, तो ये सोचेंगे कि मोहम्मद आले मोहम्मद हमारे माफ़ करवा देंगे, तो फिर तो कहाँ माफ़ी हो रही है, यहाँ तो दुनिया में मौजूद हैं। तो फिर एक हिकमत के साथ अल्लाह के रसूल ने काम किया, कहा अच्छा है ऐसा करो कि कुछ लकड़ियाँ जमा करो। लकड़ियाँ जमा की गई। जब लकड़ी जमा कर ली गई तो कहा कि अब इसको उठा के इस आग में डाल दो। उसको जलाया, कहा कि अब इस आग में डाल दो। अब इसकी माँ चीख पड़ी कि अल्लाह के रसूल ये आप क्या कर रहे हैं? यानी भाई अभी तुम नहीं माफ़ कर रही हो उसको, तो भी ये जहन्नुम की आग में जलेगी, उससे तो बेहतर है कि यही जल जाए। तो फिर उसने कहा कि आप गवाह रहिएगा, मैंने इसको माफ़ किया। मैंने इसको माफ़ कर दिया। अब उसकी हालत बेहतर हो गई। अल्लाह के रसूल उसके पास गए, तलखीन पढ़ाई, पूरा वाक़या फिर है कि उससे पूछा क्या हो रहा था। एक काले रंग के हबशी जो थे हमारे गला इस तरह से दबा रहे थे कि ना हमारी जान निकल रही थी ना वापस आ रही थी। जैसे एक कलमा हमारे कान में ये आवाज़ पड़ी कि अल्लाह के रसूल मैंने इसे माफ़ कर दिया, फ़ौरन ही बेहतर हो गया। तो ये क्या चीज़ है कि हम अगर इस किसी गुरूर में या किसी गलतफहमी में मुब्तला हैं कि जो जी चाहे हम करते चले जा रहे हैं, बस हमारी तो माफ़ी हर हाल में हो जाएगी, तो अल्लाह के रसूल तो मौजूद है, कहाँ माफ़ी हुई? जब तक कि साहिब मामला माफ़ ना कर दे तब जाके माफ़ी होगी, क्योंकि अदल इंसाफ भी तो कोई चीज़ है। ऐसा मसला नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। कहाँ इल्म हासिल किया जा रहा? जितने मराकज़ थे इल्म हासिल करने के, उनको सियासी तौर पर और साजिश के तौर पे उसको तब्दील कर दिया गया। वरना तो इल्म तो घर से भी हासिल किया जाता था, पहले घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती थी। अब हमारी तरबियत करने की सारी चीज़ क्या रह गई कि टीवी रह गया और माशरा रह गया। जितनी ख़राब बातें, जितनी ख़राब चीज़ें होती हैं सब टीवी पे आ रही होती है, उसी के असरात पड़ रहे होते हैं, बच्चों पे पड़ रहे होते हैं। चाहे कार्टून देखिए, चाहे आप इवन ये कि चाहे ख़बरें देखिए, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं गाना मिल जाएगा, किसी न किसी इवेंट के ऊपर ख़बरों के में गाना मिल जाता है। तो ये इससे बर्बाद किया जा रहा पूरा माशरा। लेकिन इनके बर्बाद करने से, हमारे बर्बाद होने से होता कुछ नहीं। अल्लाह का कानून जो है वही रहेगा। किताब नाजिल कर दी, 1,24,000 अंबिया भेज दिए, आइम्मा आ गए, बताने वाले बता के चले गए। जो उसको सीख लेगा, जो समझ लेगा, वो फ़ायदे में रहेगा। जो नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा, वो नुकसान में रहेगा। तो अल्लाह का कानून बदलेगा नहीं किसी उसकी वजह से कि बहुत सारे लोगों की कसरत है तो वो कानून बदल दे अपना, कि इतने सारे लोग आ गए अब क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो उसने कानून बना दिया वो अटल है अपनी जगह पे। तो इसलिए बहुत ज़ोर दिया गया है कि इल्म हासिल करो, ये वाला इल्म हासिल करो। ये घर से बताया जाता था, घर वालों को उलमा बताते थे, मस्जिदों से बताया जाता था, मजलिसों से बताया जाता था। आज अगर हम पूछेंगे मजलिसों से क्या बताया जाता तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अभी जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं इसके मुतालिक आप बताइएगा, कभी ज़िंदगी में बताई गई ये वाली बात? इस तरह से बताइए, पहले बताई जाती थी, लोगों के ऊपर असरात होते थे। ये पहले ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, असरात हो। इसलिए इतना ज़ोर दिया गया है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, बराबर इल्म हासिल करते रहो। ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए कि इसके बारे में अल्लाह और रसूल के क्या तकाज़े हैं, ताकि उन तकाज़ों को हम पूरा कर सकें। जैसे इंसान की बका का सबब, यानी वजह, उसकी सबब क्या है, क्या चीज़ है? कह रहे कि अकल जो है वो इंसान की बका का सबब है। सब समझ रही? अकल जो है वो इंसान की बका का सबब है, और जिसमें अकल नहीं उसमें कोई दीन नहीं। यानी इतनी अहम तरीन चीज़ ये अकल है। इंसान की बका का सबब ये अकल है, और जिसमें अकल नहीं उसमें दीन नहीं। ये कौन कह रहा? हज़रत अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। मौजू अकल नहीं है, किसी और मौके पे अकल की, लेकिन आपको अभी बता रहे हैं कि इससे भी ऊपर की एक चीज़ है। यानी अकल कितनी ऊपर की चीज़ है? क्या कहा जा रहा है कि अकल जो है इंसान की बका का सबब है। या तो बका है या फ़ना है। अगर अकल नहीं है तो जो कुछ काम हरकतें हम कर रहे हैं तो फिर ये फ़ना की तरफ जाएगी। और अकल क्या काम करती है? अकल जो काम करेगी वो हमें बका की तरफ लेके जाएगी। ये इतना अहम तरीन मौजू है अकल का। लेकिन इससे भी ऊपर की एक चीज़ है, अभी बताते हैं। एक हदीस और सुन लीजिए अकल की, कि देखिए यह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
कहते हैं तमाम की तमाम खैर बस अकल से वाबस्ता है। तमाम की तमाम खैर, इन तमाम अच्छाइयाँ बस अकल से वाबस्ता हैं, और जिसके बाद अकल नहीं उसके बाद कोई दीन नहीं। इतनी अहम तरीन चीज़ ये अकल है कि जिसके बाद अकल नहीं उसके बाद दीन नहीं। समझ में आई बात? कुछ समझ में आ रही है कि जिसके बाद अकल नहीं उसके बाद कोई दीन नहीं। तो फिर अकल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अकल इतनी ज़रूरी, इतनी अहम होने के बावजूद कि जिसके बाद अकल नहीं उसके बाद दीन नहीं, यानी कि बहुत ज़रूरी है अकल आना। क्योंकि बहुत सारे काम बेअक्ले लोग, दीनदार होने के बावजूद भी बेअक्ले लोग बहुत सारा काम ऐसा कर जाते हैं कि उनका सारा किए कराए पे पानी फिर जाता है। होता कि नहीं होता? बहुत सारे काम ऐसे हैं, आप तारीख उठा के देख डालिए। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाए गए जो बड़े हाफिज़ थे, कुरान के हाफिज़ थे, दाढ़ियाँ रखते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, गले में कुरान लटका के हर वक्त चलते थे, लेकिन काम ऐसे ऐसे कर गए कि उनका अंजाम ख़राब हो गया, क्योंकि उनके पास अकल नहीं थी, अकल सीखा नहीं। इन लोगों ने अकल की बेशुमार बातें बताई, बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे बताते चलते होंगे। अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं होगा कोई मदरसा खोला, चलते फिरते ये लोग लोगों की तरबियत करते थे। चलते फिरते कहीं जा रहे होते, रास्ते में होते थे, तरबियत करते थे, बातें बता रहे होते थे, इस तरह तरबियत की। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने क्योंकि नहीं सीखा, नहीं समझा, तो अंजाम नमाज़ पढ़ने के बाद भी ख़राब हुआ, रोज़ा रखने के बाद भी ख़राब हुआ, कुरान के हाफिज़ होने के बाद भी ख़राब हुआ, क्योंकि हरकतें ऐसी करके चले गए, बहुत सारी नुकसानात की बात ऐसी करते जो ख़त्म हो जाता। मसलन एक मिसाल के तौर पे एक बात बताते, एक हदीस जैसे कि अल्लाह के रसूल की है कि आप फरमाते हैं कि हसद ईमान को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तो ये ईमान तो गारत कर गया। क्या चीज़ कहना? हसद। हसद ईमान को तो गारत कर गया। हमें पता ही नहीं कि हसद की क्या अलामतें हैं, हसद हम किसी से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, इससे हम बचें। दिल में बहुत गुस्सा आ रहा, शिद्दत पैदा हो रही, लेकिन हम डर रहे हैं इस बात से कि हमारा ईमान ख़राब हो जाएगा। ईमान की कोई अहमियत नहीं। ईमान की अहमियत होती तो उसको ख़राबी से बचाया जाता। दुनिया की अहमियत है, अब इसको कितना भी ख़राबी से बचाइएगा, एक दिन आपको इस दुनिया से जाना है, एक दिन जाना है आपको, और बेफिक्र रहिएगा। वहाँ जाने के बाद कोई चीज़ काम नहीं आएगी, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल ही काम आएंगे, और बस जैसे अमाल होगा वैसे होगा। जैसे देख लिया कि अमाल ख़राब था, अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए, इसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये अकल ना होने की वजह से ये होता कि बहुत सारे अमाल हमने अंजाम दिए अच्छे अच्छे, लेकिन हमारे पास अकल नहीं थी, जिसकी वजह से इल्म नहीं था, अकल नहीं थी, तो फिर हमने क्या काम किया? हम हसद शुरू कर दिया। हमने हसद शुरू कर दिया तो हमारा ईमान ख़त्म हो गया। तो हो गई ना बात कि जिसके पास अकल नहीं उसके पास दीन नहीं। लेकिन इस अकल को भी एक चीज़ की शदीद ज़रूरत है। तो खुद सोचने की बात है, ये इतनी सारी थोड़ी सी तमीज़ जो हमने बांधी है वो इसलिए बांधी कि आपको अंदाज़ा हो कि अब जिस चीज़ का तस्करा होने जा रहा है वो कितना अहम है, जो अकल के ऊपर भी है, अकल के ऊपर है। जबकि अकल इतनी अहम तरीन चीज़ बताई जा रही है। हज़ारों की तादाद में हदीस, पूरी पूरी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें सिर्फ अकल के ऊपर कि अकल क्या चीज़ है, किस किस चीज़ से अकल ख़त्म हो जाती है, किस किस चीज़ से अकल बढ़ती है, क्या काम अकलबंदी का। यानी ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में आइमा तारीन ने, अल्लाह के रसूल ने अकल के बारे में बात बताई। कोई शोबा छोड़ा नहीं कि जहाँ पे ये चीज़ ना बताई हो कि अकल क्या चीज़ है, कैसे। क्योंकि जब इतनी अहम तरीन चीज़ है कि जिसके बाद अकल नहीं उसके बाद दीन नहीं, जब इतनी अहम तरीन चीज़ है तो फिर जिम्मेदारी भी बनती है कि अल्लाह के रसूल बताइए हमें, मौला हमें बताइए जब इतनी अहम तरीन चीज़ है। वरना जब क़यामत बर्पा होगी तो कहेंगे नहीं हमें तो बताया ही नहीं गया। तो उन्होंने तो सब बता दिया, हमने सब छिपा लिया। किसके घर में कोई ऐसी किताब है जिसमें अकल की पतली सी किताब है, अकल के 4 अक़वाल लोगों ने याद किए हो, याद कराए गए हो, ये घर में किसी ज़माने में कभी होता था। जो हम कहते नहीं कि पहले कभी कुछ ना कुछ तरबियत हो जाती थी, कि अगर छोटा मोटा काम भी कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई कर देता है, 1 गिलास पानी पिया तो बुजुर्ग दुआ, अल्लाह तुम्हें अकल दे, अल्लाह तुम्हें अकल दे। आज क्या कहा जाता? आज कुछ कहा जाता? कुछ भी नहीं। उनको फुर्सत नहीं, टीवी देख रहे अल्लाह अब करें, किसी ने कुछ बोल दिया जोर से, चुप हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या। तो क्या सवाए खुराफात की कुछ भी टीवी पे नहीं आता। इसी के ज़रिए से आपकी तरबियत हो रही है, आप इसे शौक़ से देख के अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में सुनिए, फिर वहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। ये कहा जा रहा है मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम की रवायत है। देखिए, किसी चीज़ का भी कमाल हासिल करने के लिए एक मशक्क़त करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो,
नमाज़ शब पढ़िए, आप रात को उठ के आपको पढ़ना पड़ेगा, या किसी वक्त में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके अपने जो जिनकी तकलीद करती है उसी हिसाब से आप देखिएगा कि क्या है क्या नहीं, किस वक्त पढ़ी जाती है। लेकिन कि मुश्किल तो है कि हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, अब हम ये नमाज़ शब भी बैठ के पढ़ें, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमें, फिर हमें तस्बीह भी पढ़ना पड़ेगा, फिर वो भी करना पड़ेगा। तो आप जितना काम ये करती चली जाइए, क्या होगा, आपकी फजीलत में इजाफा होता चला जाएगा, इजाफा होता जाए। जब इस दुनिया से जाइएगा तब फजीलत पता चलेगी, इस दुनिया में क्या फजीलत। फासिक व फाजिर की फजीलत है यहाँ पे तो बुरे लोगों की फजीलत है, बुरे लोगों की फजीलत है। बच्चे भी वही देख रहे हैं, बड़े भी वही देखते हैं, सब देख रहे हैं, तो उनकी फजीलत नज़र आ रही है। ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इन्हीं की शोहरत है, इन्हीं की मंजिलत है, इन्हीं के आवभगत है, इन्हीं के वक़्त है। तो पर हर शख्स उसी तरफ भाग रहा कि मेरी भी शोहरत हो जाए, मेरी भी जनाब मेरे पास भी पैसा आ जाए, मेरी भी कोई मर्तबा बुलंद मिल जाए, पूरा ज़माना उधर भागता चले जाए। यानी दुनिया वाले जिसे पसंद करते हैं, जिसे इज़्ज़त दे रहे हैं, हम उधर भाग रहे हैं। अल्लाह उसका रसूल जिसे पसंद करता है, जिसकी इज़्ज़त कर रहा है, जिसको बड़ा कहा जा रहा है, उससे हम भाग रहे हैं। ये है हमारा मानना अल्लाह उसके रसूल को, ये हम आइम्मा तारीन को मानते हैं। वो जिसको कह रहे हैं कि ये बेहतरीन इंसान है, हमारी नज़र में अगर होता तो हम वो सिफत अपना के बेहतरीन इंसान बनते कि मेरा मौला मुझे बेहतरीन कहेगा तो मैं ये सिफत ज़रूर अपनाऊंगा, अल्लाह मुझे बेहतरीन करेगा तो मैं ये सिफत ज़रूर अपनाऊंगा। लेकिन दुनिया वाले जिधर बेहतरीन कर रहे हैं, हम उधर ही भागे चले जा रहे हैं, वही चीज़ हासिल कर रहे हैं। सूरज शक्ल की बात आ जाती है, लोग सूरज शक्ल के पीछे लगे हुए हैं, जो चीज़ें बताई रही सब करते चले जा रहे हैं, ना उसमें कोई जहमत परेशानी हो रही है, बाल नचवाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही, दाने भी निकल आई, सब काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि दुनिया वाले उसे पसंद करते, तो इसके लिए पूरी कोशिश करें। अल्लाह जो पसंद करता है, हमें पता भी नहीं क्या पसंद करता। अगर कहा जाए तफसील तो बताओ अल्लाह क्या पसंद करता, तो हमें वो तफसील भी नहीं पता कि अल्लाह क्या पसंद करता। तो ज़रा अपने अपने दीन का हमें अपने दिल में खुद ही से जायज़ा लेना है। कोई आके आपके दिल का हाल नहीं जानता। ये तो मजमूई तौर पर बात बताई जा रही है, हमें क्या पता है जितने यहाँ बैठे हुए हैं वो उनके दिल की क्या कैफियत है, हमें तो नहीं पता ना। अपने दिल की कैफियत, अपना दिल का हाल खुद आपको पता करना पड़ेगा कि हम किस मुकाम पर हैं, कब आंख बंद हो जाएगी। जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा, उम्रें घटती चली जा रही, मौत जल्दी जल्दी आती चली जा रही, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ गुनाह किया जा रहा है, तो यही कहा जा रहा है कि मौत जो है वो बाज़ लोग मौत क़ज़ा क़दर की वजह से इतना नहीं मरते, क़ज़ा क़दर की वजह से, क़ज़ा की वजह से। मौला कह रहे कि क़ज़ा की वजह से इतना लोग नहीं मरते जितने अपने गुनाहों की वजह से मर जाते हैं। हम गुनाह की वजह से हमारी उम्रें घटती चली जा रही हैं, घट रही है हमारी उम्र। बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हमारी उम्र को घटा देते हैं, हमारे रिस्क को कम कर देते हैं, हमारी उम्र को घटा देते हैं। फिर आप हराम हलाल तरीके से वो कीजिए, लेकिन उम्र घट गई तो मौत आनी है। देखिए धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। जितना लोग मर रहे हैं उतनी गाना बजाना बढ़ता जा रहा है। अचानक जो है मुसीबतें बलाएं नाजिल होती है, दुआएं कबूल नहीं होती, किस वजह से? गाने बजाने से। तो आप देखिए कि जितना ज़्यादा मौत रोज़ाना लोग मर रहे हैं। आप जब देखिए तो हर जगह गाना बजाना वैसे ही हो रहा। क्यों? कि ना मना किया जा रहा, ना माना जा रहा, ना आप खुद से कोई किताबें खरीदती, ना आप खुद से कोई पढ़ती, ना आपके यहाँ बुजुर्गों में यह रवाज रह गया कि पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद बच्चों को कुछ तालीम तरबियत दी जाए, कुछ उन्हें बताया जाए, कुछ घर में सिखाया जाए। दुआ भी तो अब अच्छी नहीं दी जाती। अल्लाह तुम्हारी तौफीक़ात में इजाफा करे, अल्लाह तुम्हारी अक़ल में इजाफा करे, अल्लाह तुम्हें तहजीब तमीज़ वाला अदब बना दे। कहाँ होता है ये? बोल्ड बन जाता तो लोग बड़े माशाअल्लाह हमारा बच्चा बड़ा बोल्ड, बदतमीज़ है, बोल्ड नहीं है। जिसको बोल्ड कहा जा रहा है वो बदतमीज़ है। तो क्या ये माशरा जा रहा? जिसको कान में बात पड़ जाए, जिसकी समझ में आ जाए, वो अपनी कब्र को जन्नत की वादियों में से एक वादी बना ले, वरना सब दफना के चले जाएंगे। आपको कोई आपके साथ रुकेगा नहीं, वहाँ पे कोई भी रुकने वाला नहीं, सब आपको दफना के चले जाएंगे। फिर आप जानिए और आपका अमाल जाने। बात समझ रही हैं? तो ये इतनी अहम तरीन चीज़ें सारी बताई गई हैं, लेकिन हमें नहीं बताया जाता। तो ये कितनी अहम तरीन चीज़ अकल है वो आपको बता दी। लेकिन इससे ऊपर की भी एक चीज़ है। वो क्या फरमाते हैं? मौला मुश्किल खुशा हज़रत अली इस्लाम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हर चीज़ को अकल की ज़रूरत है, हर चीज़ को अकल की ज़रूरत है, और अकल को हर चीज़ को अकल की ज़रूरत है। वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे आप, कुछ भी कहती रहिए, मुख्तलिफ बातें आप बताती रहिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो जिस चीज़ का बता रहे हैं, हर चीज़ को अकल की ज़रूरत है, अकल को उसकी वो तो गाड़ दी गई ज़मीन में, उसका कहीं तसव्वुर ही नहीं पाया जाता, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी कोई हैसियत और वक़्त माशरे में नहीं रह गई, उसको कोई बेवकूफ़ कहा जाता उन लोगों को।
समझदार मानी नहीं जाता, अक्लमंदों ने मानी। कहते हैं हर चीज़ को अकल की ज़रूरत है और अकल को अदब की ज़रूरत है। बताइए अब आप, हर चीज़ को अकल की ज़रूरत है, अकल को अदब की ज़रूरत है। तो आज हमारी गुफ्तगू हो गई अदब पे, तहजीब, तमीज़, अदब, जो मलिया मेट हो गई, ख़त्म कर दी गई माशरे से। बिल्कुल ये कदरें ख़त्म कर दी गई, क्योंकि इन कदरों की जगह पे दूसरी चीज़ों ने ले लिया। पैसा, माल, दौलत, खूबसूरती, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा जेवर पहना हुआ है, बड़ा मॉडर्न स्टाइल में कपड़े पहने गए। पहले अगर कमीज़ उतार के खाली बनियान पहने हुए कोई बंदा होता था ना, तो वो घर का बड़ा बूढ़ा औरत कोई आदमी उसे डांटता थी, किस तरह से रह रहे हो, तमीज़ नहीं तुम्हें। आज खाली बनियान पहन के गाड़ी चलाते हुए बाजार में उतर के सामान खरीदे जा रहे होते। ये हशर हो गया आज का ये हशर। तो इस पर ज़माने पे मत जाइए। ज़माने वाले तो सब लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि चलो चलो करबला में चले, करबला में चले। हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ लोगों ने खुरूज किया है, उसके चले जंगल, तो लोग तो वहाँ जा रहे थे। ज़माने पर तो ज़माना तो ये करता है। एक शख्स के बारे में वाक़े में दर्ज है कि एक शख्स के बारे में वो जब कहीं कारोबार में कहीं शाम वगैरह किसी जगह गया था, वहाँ से जब वापस आया अपने घर मदीने के लिए वापस आया, तो उसकी बेटी ने उससे कहा कि बाबा जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सारे लोग तो करबला गए कि हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ एक बंदे ने किसी ने खुरूज किया, अब ये तलवार लीजिए और जाइए। बेटी वो वहाँ पहुँचा तो सन्नाटा देखा, सिर्फ एक फ़र्द, एक शख्स खड़ा था जो खून में ऊपर से नीचे तक खून में लथपथ तक है। उसके बाद जाके उसे सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम। यानी इमाम हुसैन इस्लाम अकेले तन्हा खड़े हुए थे, कोई नहीं था, सब तो शहीद हो चुके थे। सलाम किया तो इमाम ने कहा कि तू परदेसी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ मुझे सलाम करने वाला कौन होगा। ये ज़माना, याद रखिए ये ज़माना है। ज़माना जो जन्नत के सरदार थे उनको ज़माना, वो कह रहे हैं कि मुझे सलाम करने वाला कौन है। इस ज़माने पर मत जाइए कि ज़माना किस चीज़ को अच्छा कह रहा हो, किस चीज़ को बुरा कह, इस पर जाइए। अल्लाह और रसूल जो बात करें उस पर जाइए। कहें हाँ मैं परदेसी हूँ, इसी तरह से गया हुआ था और फिर वहाँ से मैं वापस आया तो मेरी बेटी ने कहा, वो कह रहे मेरा नाम हुसैन है, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना है। उसने सुना, ये बात सुनने के बाद वो मबहूत हो गया, कदमों पे गिर गया, तलवार उसने फेंक दी, कदमों पे गिर गया। कहा कि मुझे नहीं पता था मौला, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं तलवार लेके जाऊं और जाके आपकी तरफ से मैं जंग करूं। कहा नहीं, तुझे इजाज़त नहीं है, तू घर वापस चला जा, क्योंकि तब तू जब जा रहा था तिजारत के लिए जा रहा, तेरी बेटी ने तुझसे एक अंगूठी की फरमाइश की थी, ये अंगूठी ले ले और जाके अपनी बेटी से कह देना कि कोई खुरूज करने नहीं आया था। मसला ये था सारा। तो आप देख रहे, तो ज़माने पर मत जाइए कि ज़माना अच्छे को बुरा और बुरा को अच्छा कहता है। ज़माने पे मत जाइए कि ज़माना जिस के तकाज़ा कर रहा है अब वो काम करती चली जाइए, उस पर मत जाइए। आप देखिए कि आप अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है, वो उसी हिसाब से हमें काम करना है। और इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से निकलिएगा जाइएगा तो फिर राहत ही राहत है। अल्लाह का साया मिलेगा मैदान क़यामत में, परवरदिगार के रहमत के साये में होइएगा, मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ होइएगा, फिर जन्नत में आपको आला तरीन मुकाम मिलेगा जो हमेशा 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 के लिए होगा। ये दुनिया फ़ना होने वाली दुनिया है, इसमें क्या बड़ाई है, क्या बड़ाई इसमें यही है कि मैं अल्लाह का मुतीउ फरमा बरदार बन जाऊँ। आप अल्लाह की मुतीउ फरमा बरदार बन जाइए, भाई यही सबसे बड़ी बड़ाई, यही बड़ाई है, उसके बाद कोई नहीं। तो आप क्या फरमा दें, तो हमारा आज का बाब आपको बताया कि हर चीज़ को अदब की, अकल की ज़रूरत है, अकल को अदब की ज़रूरत। एक मुकाम पे तो मौला ये भी कहते हैं हर चीज़ को, अकल को अदब की ऐसी ही ज़रूरत है, अकल को अदब की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे प्यासी खेती को पानी की। देखिए कितनी बेहतरीन गुफ्तगू की। लेकिन हम तो समझ रहे थे कि ये बात बताने से कि क्या हिकमत की बात मौला ने बताई है, वाह 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 हो जाएगा, सुभान अल्लाह, क्या मेरे मौला ने बात की, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुर्बान हो जाएं अपने मौला पे, कुर्बान, कितनी बड़ी बात।
मतलब ये इसलिए रुके, ज़ौक़ को बढ़ाइए, ज़ौक़ को, कि हमारे अइम्मा कैसी कैसी बातें बता रहे हैं, कितनी अहम तरीन बातें बता रहे हैं कि कभी कभी तो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद दिल चाहता है कि किस तरह पहुंच जाए, कदमों पर जाके गिर जाए। मौला क्या बात बताई है आपने, सहीफ़े कामला उठा के पढ़िए, कैसी कैसी दुआएं मौला ने तालीम दी कि कोई हम सोच भी नहीं सकते कि ये कलमात भी कभी कहेंगे हम अल्लाह ताला से। ऐसे ऐसे कलमात बताए कि तो बेसाख्ता दिल चाहता है कि जाके कदम चूम ले, बेसाख्ता दिल चाहता है कि उनके कदमों पर जाके गिर जाए। तो देखिए कितनी हसीन तरीन बात नहीं बताई। अकल को अदब की ऐसी ही ज़रूरत है, अकल को अदब की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे प्यासी खेती को पानी की। यानी अगर प्यासी खेती को पानी न दिया जाए तो क्या बनेगा, मुरझा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह अगर अकल को अदब न दिया गया तो फिर क्या होगा, अकल ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अकल बिल्कुल नाबूद हो जाएगी अकल। और जब अकल ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जिसके पास अकल नहीं उसके पास दौड़िए, कोशिश कीजिए इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए। इसीलिए सबसे पहली वो वाली हदीस हमने आपको सुनाई कि जिसमें कहा जाए इल्म सीखो, इल्म सिखाओ, दीनी समझ हासिल करो, जाहिल बन के मत मरो, ना अपनी जहालत के बहाने पेश करो। बाज़ रवायतों में तो ये भी मैंने पढ़ा कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह जहालत के उज़्र को कबूल नहीं करेगा। यानी कि तुम जाहिल हो, फिर कोई उज़्र पेश करो तो ये उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी दी गई, तुमने सब कुछ हासिल किया, अपनी अकल तुमने बहुत सारी जगह पे लगाई। अकल क्या, नुकरा लगाया। एक होती अकल, एक होती नुकरा। नुकरा यानी अकल से मिलती जुलती एक चीज़ होती है जो ज़माने वालों के पास है, कैसी तरक्की करते हुए आगे निकलते, अल्लाह के नाफरमान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वो नुकरा है। चालाकी व मक्कारी जिससे दुनिया हासिल की जाती है, यह है चालाकी व मक्कारी। इसकी तरफ ना भागें आप, इसकी तरफ भागें कि हमें अकल होना चाहिए। अब हम अकल की बहुत सारी रवायतें लिखवाएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, फिर ये भी बताएंगे कि हम अपने बच्चों को अकल कैसे सिखाएं, क्या 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 काम अक्लमंदी का होता है, तो उनको सिखाएं ताकि वो ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल कर सकें और आप भी अपने फ़राइज़ से ओहदा बरा हो सकें कि आपको क्या काम करना था, क्या काम नहीं करना था। तो पहली चीज़ तो मौला मुश्किल कुशा एक रवायत है, आप फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि ए मोमिन, ये इल्म और अदब तेरी जान की कीमत है। ए मोमिन, ये इल्म और अदब तेरी जान की कीमत है। एक और मुकाम पे कहा कि ए मोमिन तेरी जान की कीमत जन्नत है? जान की कीमत कहाँ, जन्नत है। तुम्हारी जान की कीमत तो जन्नत है तुम्हारी। तो फिर जन्नत पे पहुँचेंगे कैसे? कि जब इल्म अदब होगा तभी तो जाओगे। तुम्हारे पास न इल्म है न अदब है तो तुम जा भी नहीं पाओगे। तो कह रहे कि ए मोमिन, ये इल्म अदब तेरी जान की कीमत है, लिहाजा इनके हुसूल के लिए कोशिश करो, लिहाजा इनके हुसूल के लिए कोशिश करो, क्योंकि तेरे इल्म अदब में जिस कदर इजाफा हो जाएगा, क्योंकि तेरे इल्म और अदब में जिस कदर इजाफा हो जाएगा उतनी ही तेरी कीमत में इजाफा हो जाएगा, उतनी ही तेरी कीमत में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि तेरे इल्म और अदब में जिस कदर इजाफा हो जाएगा उतना ही तेरी कदर और कीमत में इजाफा हो जाएगा। ये किसकी निगाह में है? ये कौन कह रहा? यानी कि कदर और कीमत में इजाफा हो जाएगा, इल्म और अदब की वजह इजाफा हो जाएगा। तो हम अपनी मौला की निगाह में अपनी कदर और कीमत का इजाफा नहीं चाह रहे हैं कि हमारी कदर और कीमत में इजाफा हो जाए। कौन कह रहा है? कि मौला कह रहा है। हम इधर वालों की कदर और कीमत के इजाफे में लगे हुए, हमारी कदर और कीमत यहाँ कैसे बढ़ेगी? अपना जायज़ा लीजिए। जो कुछ बताया जाता है यहाँ पे इसीलिए कि हम पढ़ने के बाद अपनी इस्लाह करें कि हम दुनिया वाले जिसकी कदर और कीमत में इजाफा करते हैं, जिन जिन चीज़ में हम उसी की तरफ भागते चले जा रहे होते हैं, पूरी कोशिश करें चाहे मिले या ना मिले। कहाँ सबको मिलते हैं? फिर आके लोग बोल रहे होते हैं, बातें बता रहे थे, बहुत तो सिफारिश से हो गया तो उन्होंने तो रिश्वत दी थी, तो उन्होंने तो फलाना काम किया, तो ये किया था, वो किया था, तो सियासी बुनियाद पे हटाया गया, तो हम मजहबी बुनियाद पे ये किया गया। वो जो कोशिश कर रहे होते दुनिया में यही कुछ हो रहा होता कि दुनिया जो है ऐसे ही मिलती है, मिली मिली नहीं मिली, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर डालें। लेकिन आखिरत ऐसी नहीं है। अगर आपने सच्चे दिल से खुलूस के साथ मेहनत की, अल्लाह आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा।
अल्लाह तो उसको कुछ बढ़ा के देता है। अल्लाह बड़ा मोहब्बत करने वाला, बढ़ा के देता है, घटा के नहीं देता। अल्लाह उसको बढ़ा देता है, तौफीक दे देता है। एक नेकी कीजिएगा तो फिर आपको तौफीक देता है कि आप दूसरी नेकी कीजिए। तो ये खुद ही तो सब कुछ अल्लाह कर रहा होता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं था, परवरदिगार, ए परवरदिगार, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपनी सब नेकियां गिना रहे थे, ये किया। तो अल्लाह ताला कहने लगा, ये तुम्हें तौफीक किसने दी थी? फ़ौरन हज़रत दाऊद ने ज़मीन से मिट्टी उठाई, एक मुश्क खाक उठाई, अपने मुंह में डाले, कहा हाँ परवरदिगार तेरी दी हुई तौफीक है। तो आप नेकी कीजिएगा तो आपको तौफीक में इजाफा होता चला जाएगा, आपकी तौफीक़ात में इजाफा होगा। आप खुद भी सोचें कि मेरी कदर और कीमत किसकी निगाह में होनी चाहिए। बीबी सईदा के पास आप जाके पहुँचिएगा, अगर कितने लोग जाते थे बीबी सईदा को सलाम करते थे, आप मुँह फेर लेते थे। कितने लोग जाते थे, आवाज़ देते थे, कौन कह मैं सलमान, कह आ जाओ सलमान अंदर। किस वजह से? इस वजह से कि उन्होंने जो कुछ तालीम दी थी उस पर अमल किया था उन्होंने। किस वजह से? कि वो जो कनीज़ बन के आई थी, घर में कनीज़ बनी हुई थी, उनको कनीज़ बना के रखा गया था कि काम करने के लिए फरमाइश की गई थी, काम करने के लिए आई थी। लेकिन उस घर के बच्चे क्या कहते हैं, अम्मा फिज़्ज़ा। किस वजह से? उनके तक़वे की वजह से। उनके जो कुछ उन्होंने सिखाया था वो सीख लिया था उन्होंने, वो सीख रही थी। हमें भी वो बहुत कुछ चीज़ें सिखा रही, तो हम कहाँ सीखने के तैयार होते। हम तो मना करते हैं कि मत सिखाओ मुझे। 2 महीने 8 दिन मजलिसी की तो मिलते हैं जिसमें हमें कुछ सीखने को मिले। क्या सिखाया गया हमें? हमें तो नहीं सिखाया गया। ना आप कोई तकाज़ा करती, ना आपके पास कोई ग्रुप है, ना आपके पास कोई इज्तिमा ऐसा है कि जिसकी वजह से आप सब एक साथ मिल के कोई काम करें आप, कि जिसमें लोगों तक इल्म की बात पहुँचे। आपने यहाँ आके सुन ली, हमें क्या पता कितनों ने सुनी, कितने ने हासिल की, कितनी। भाई यहाँ से जब निकल गई तो 80% तो घर वाले और माशरे वाले ज़ीरो कर देते, ख़त्म कर देते, 80% घटा देते। फिर आपके पास बचता ही कितना है? आप में हर आदमी में जद्दोजहद करने की और सख्तियों से लड़ने की सख्त कहाँ रह गई है? तो ख़त्म ही हो गई, सब कुछ भी नहीं रह गया। ये सब दुआ के ज़रिए से, तस्बीह और दुआ के ज़रिए से आपको हासिल हुआ। तस्बीह अल्लाह ताला से तौफीक मांगिए कि आपको तौफीक मिले, ताकि आप सब ये काम करती रहिए। तो हमारी जान की कीमत अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में क्या है? ये इल्म और अदब है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को हम हासिल करें। फिर एक मुकाम पे और मौला फरमाते हैं कि आप कहते हैं अफजल तरीन शरफ़ यानी बुज़ुर्गी, अफजल तरीन शरफ़ जो है वो अदब है, जो हमने खो दिया, गंवा दिया। अफजल तरीन शरफ़ यानी बुज़ुर्गी, शरफ़ यानी बुज़ुर्गी। क्या चीज़ है? अदब। हमने जानबूझ के क्लास दिया ये वाली चीज़ कि हमारे माशरे में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। न बच्चों में, न बड़ों में, कुछ भी नहीं रह गया। कि किसी ज़माने में मशहूर था ये वाला कौल, एक मिसरा कहा जाता था जब बच्चे कोई बदतमीज़ी करते थे या ना अदब नहीं होते तो उनसे कहा जाता कि बेटा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी तुम्हारा नसीब ख़राब हो जाएगा अगर बेअदब होगे तो नसीब ख़राब हो जाए, क्योंकि बेअदब होगे तो अकल भी जाएगी, जब अकल जाएगी तो नुकरा आएगा, नुकरा आएगा तो दुनिया की तरफ जाओगे, दुनिया की तरफ जाओगे तो नसीब बिगड़ता चला जाएगा। बज़ाहिर जगमगाती हुई दुनिया होगी, लेकिन जब बुझेगी तो कब्र में अंधेरा कर देगी। तो भी कहा जाता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आज कौन सिखा रहा? आज कौन बता रहा? न बच्चों को अदब सिखाया जा रहा होता, ना तहजीब सिखाई जा रही, कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। जिस घर में चले जाते हैं उस घर में अजाब हो जाता है, कि वो घर में अजाब हो जाता है। जब एक दफ़ा यहाँ सुनामी आने वाला था किसी ज़माने में, तो किसी शेख ने क्या किया कि अपने बच्चों को अपने भाई के घर दूसरे शहर में भेज दिया कि भाई ये भी बच्चे चले जाओ, हम लोग तो दौड़ भाग के इधर उधर कहीं के ऊपर नीचे चढ़ के बच जाएंगे बच्चे उधर। वहाँ से फ़ोन आ गया, भाई तूफ़ान आ रहा है, इसको इधर भेज दो, बच्चों को तुम ले लो वापस। ज़िंदगी हराम कर दी उनकी। तो आज भी बिल्कुल यही होता कि जब घर में बच्चे आ जाते कोई चीज़ अपनी जगह पर सलामत नहीं रहती। तमीज़ तहजीब नहीं है। तमीज़ तहजीब माँ के पेट से शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है। वो तो कहीं बताई नहीं गई, कुछ हो रही उसके बाद शुरू होती है, वो भी नहीं बताई जा रही, तो कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो हमें अदब की बातें सीखनी है और जानना है। कुछ रवायतें हैं जो आपको हम बताते जाएंगे, आप देखिए, लिखिए, फिर इसके ऊपर आप इसमें अमल कीजिए। और यही कहा जा रहा, नहीं सिखाया जा रहा तो वो कहा भी यही जा रहा। मौला मुश्किल खुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद भी फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? कहते हैं कि बेहतरीन चीज़ जो वालिदैन अपनी औलाद को विरसे में देते हैं, बेहतरीन चीज़ जो वालिदैन अपनी औलाद को विरसे में देते हैं वो अदब है। बेहतरीन चीज़ जो वालिदैन अपनी औलाद को विरसे में देते हैं वो अदब है। आज बेहतरीन चीज़ अदब दी जा रही है विरसे में। एक एक चीज़ इन लोगों के एक एक बात बताई हुई जो है इंतहाई कारआमद है। गौर से सुनिए, समझिए, दिल में दुआ कीजिए, जब आया कीजिए, दुआ करके आया कीजिए।
परवरदिगार जा रहे हैं, जो भी बातें सिखाई जा रही हैं मालिक मेरी समझ में आ जाए, परवरदिगार मैं उस पर अमल करूं। ये आप दुआ करके आया कीजिए। हम भी यही दुआ करके चलते हैं कि परवरदिगार अच्छी बात बता सके, जो कुछ भी हमें आता अच्छी बात बता सके और उसका नतीजा भी निकले। ऐसे नहीं कि बोल के चले गए, हमसे क्या मतलब, सीखे नहीं सीखे, ऐसा नहीं है। चाहे उसका नतीजा भी निकले तभी तो फ़ायदा होगा, वरना क्या फ़ायदा हो। विरसे में वालिदैन बेहतरीन चीज़ अदब छोड़ के जाते हैं। कहाँ अदब छोड़ के, यानी अदब छोड़ के जाते हैं, क्या मतलब बाअदब, अदब क्या मतलब, बच्चों को बाअदब बना के जाते हैं। जगह बहुत माशाअल्लाह से बहुत तहजीब तमीज़ के बहुत अच्छे बच्चे हैं। आज गरीब का भी कोई बच्चा होगा, अभी देखिएगा रवायत उसमें आगे भी आपको मिलेगी कि अगर बाअदब बंदा होता है तो फटे पुराने लिबास में भी होता है तब भी अच्छा लग रहा होता है। और बदतमीज़ आदमी, अपना लड़का भी बुरा लग रहा होता, अपनी औलाद भी बुरी लग रही होती है, उससे होता क्या करे, पिदरी मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत होती है जिसकी वजह से वो बर्दाश्त कर रही होती है, वो बातें बना रही होती है, वरना अंदर से क्या हो रहा होता। कहीं अंदर से भाई हो रहा तो जो वो औरत कर रही है अल्लाह के रसूल नहीं माफ़ करेंगे। अल्लाह के रसूल सामने खड़े कह रहे हैं कि माफ़ कर दो, करेंगे नहीं माफ़ करेंगे, इसने हमारे साथ बहुत जाती की। वो अंदर से फिर ये हो रहा होता। तो जो चीज़ छोड़ के जाते हैं वो क्या चीज़ है, अदब। विरसे में तो अपने बच्चों को बाअदब बनाया जाए। लोगों को सोने चांदी की निस्बत अच्छे अदब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोगों को, ये भी मौला फरमाते हैं कि लोगों को सोने चांदी से की निस्बत अच्छे अदब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कहा जाए कि ला के यहाँ अपने जेवरात कसम दे के कहा जाए सब ला के यहाँ जमा करो, कहा तो बड़ी मेज़ रखना पड़ेगी, मेज़ तो छोटी है। कैसे सोना चांदी लोग जमा कर रहे होते, बड़ी खुशी होती है औरतों को कि जेवरात जमा कर। वो कह रहे हैं कि लोगों को कौन कह रहा है कि तुम्हारा मौला कह रहा है, और कौन कह रहा है तुम्हारा मौला कह रहा है, और कौन कह रहा है, और कौन कहेगा तुमसे। जिसका नारा हर वक्त लगाती रहती है वो कह रहा है कि बस हम नारा लगाते हैं, बस यहीं तक रहिए कि मौला आगे ना बढ़िए, बस हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं, हम नारा लगा रहे हैं इतना काफ़ी है। यही हो रहा होता ना, बस नारा लगा रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है। जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कह दिया तो अब हमारे गले में पट्टे पड़ गया। जिस तरफ ये लेके जाएंगे हमें उधर जाना पड़ेगा। जहाँ कहेंगे रुक जाओ हमें रुकना पड़ेगा, जहाँ कहेंगे चलो वहाँ हमें चलना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि तुम में लोगों को सोने चांदी की निस्बत जो है अच्छे अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने 1400 साल पहले कह के चले गए तो अच्छा अदब कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, अच्छा अदब तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। फिर फरमाते हैं, मौला ही फरमाते हैं सारी रवायतें मौला के हैं। अब देखिए कितनी उन्होंने ये वाली बात बताई, कितना हम लोग नाम लेते हैं, कितना शोर मचाते हैं, कितनी हमारी तरबियत की गई नहीं हमें पता। हर किस्म की शराफत की एक इंतहा होती है, हर किस्म के शराफत की एक इंतहा होती है। अकल और अदब की कोई इंतहा नहीं, लेकिन ये अकल अदब जो है इसकी कोई इंतहा नहीं। सखावत की भी इंतहा होती है, माफ़ करने के वाले की भी, माफ़ी की भी एक इंतहा होती है, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने की भी एक इंतहा होती है, हर चीज़ की एक इंतहा होती है। उसके बाद ये रुक जाता है मामला। जो कहा जाता है कि बहुत सारी जगहों पे है कि कमीनों के साथ ज़्यादा दरगुदरी से काम न लो वरना वो क्या होगा, उनकी कमीनगी बढ़ जाएगी। तो भाई रोक दिया गया, ज़्यादा सखावत न करो वरना इसराफ में चला गया, रोक दिया गया हमें। तो हर चीज़ की कोई इंतहा, तो कह रहे हैं कि हर शराफत की, हर किस्म की शराफत की एक इंतहा है, लेकिन अकल और अदब की कोई इंतहा नहीं। ये इतनी अहम तरीन चीज़ है अकल और अदब, इसकी कोई इंतहा नहीं। फिर फरमाते हैं कि अदब हमेशा लिबास जदीद रखता है, अदब हमेशा लिबास जदीद रखता है। ये क्या मतलब हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बता चुके क्या मतलब हुआ। फटा पुराना कपड़ा पहन के गया फिर भी उसकी, क्योंकि लिबास जदीद है। उसके बाद अदब जो है ना वो अदब ही उसका लिबास बन गया, जीनत तो उसकी अदब बन गई है, बाअदब होना उसकी जीनत बन गई है। अदब जैसा कोई लिबास नहीं है, अदब जैसी कोई जीनत नहीं। मौला कहेगा अदब जैसा कोई लिबास नहीं, अदब जैसी कोई जीनत नहीं। यानी कोई सी भी जीनत कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी, सब कुछ बन के आ जाइए आप घर के अंदर, और दो चार हरकतें आप किसी महफिल में जाके ऐसी कर दिए कि ना कपड़े बड़े तो बड़े पहने, बड़ी खूबसूरत बन रही थी, बाल झटका गए, लेकिन है बहुत बदतमीज़, बदतमीज़ बहुत है। तो कहाँ गई आपका बेहतरीन कपड़ा, कहाँ गया आपका सजना बजना, कहाँ गया। तभी तो कह रहे हैं कि अदब जो है, अदब जैसी कोई जीनत नहीं है, कोई जीनत, मौला कह रहे हैं कोई जीनत अदब जैसी नहीं। कितना भी खूबसूरत लिबास पहन के आप चले जाइए कोई जीनत ही नहीं। वो कह रहे कोई जीनत नहीं। सोने के कंगन पहन के आए थे, कानों में वो बाले पहने हुए थे, ज़ीबा उसके लिबास पहने होते। अल्लाह के रसूल के पास आके नजरान की ईसाई जब वो भेजे गए थे तो आ रहे थे, आने के बाद सलाम करते आप इधर मुँह फेर लेते थे, इधर से आते सलाम करते थे आप इधर मुँह फेर लेते। यानी तो कहा गया था कि अल्लाह के रसूल बड़े खुश अखलाक हैं, लेकिन हमारे किसी सलाम का जवाब नहीं देते, लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। हम तो उनके पास आए थे तो वो हमारी तरफ तो रुख ही नहीं कर रहे हैं। किससे पूछा गया तो कहा गया कि जाके अली से पूछो।
वही जो है मिजाज आशना है, वही बताएंगे क्या क्या तुम इसी हुलिये में गए थे, दाढ़ी मूंढे हुए इस किस्म का कपड़ा पहने हुए गए थे, वो आए थे इस काम के लिए आए थे, बादशाहत के लिए थोड़ी आए थे। भाई तुम जिस तरह से बन के आ रहे हो, फिरौन बन के, कानों में सोने के बाले पहने हुए, कंगने पहने हुए, रेशमी लिबास पहने हुए, दाढ़ी तुमने मुड़ी हुई के जाके उतारो, आम से कपड़े पहनो, नॉर्मल से इंसान बन के जाओ तो तुम्हारे सवाल के जवाब देंगे। तो यहाँ पे कितने भी जीनत करके आइएगा, लेकिन अगर आप बदतमीज़ होइएगा, आपके पास अदब नहीं होगा, छोटे बड़ों की तहजीब व तमीज़ आपके पास नहीं है, तमीज़ का छोटों से मोहब्बत करो, बड़ों का अदब करो, ये सब सिखाया जा रहा, तो कहाँ हो रहा है, कौन सीख रहा है? तो कोई भी तो नहीं सीख रहा। वो ये कह रहे हैं कि सब जदीद तरीन है, तो अदब जो है वो जदीद तरीन लिबास रखता है। फिर कहीं कहा था अदब जैसी कोई जीनत नहीं की। फिर एक जगह पे और, अब इसमें चीज़ें क्या क्या दाखिल होती है, अदब अदब अदब, तो क्या अदब में करें, क्या काम करें जो अदब में शुमार हो। अब वो चीज़ शुरू होने जा रही, मुश्किल तरीन चीज़ शुरू होने जा रही है। अब आपको कंट्रोल करना, बाअदब बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका इमाम आपको पसंद करेगा। अल्लाह हर वक्त हाजिर व नाजिर है, हर वक्त हमें देख रहा है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा कि बंदा बाअदब है। ऐसा थोड़ी कि आप किसी को देखा तो बाअदब बन गए, उसके बाद बदतमीज़ हो गए। अल्लाह आपको देख रहा है, उन्हीं के नुमाइंदे वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो। तो फिर क्या बात है, बदज़बान शख्स कोई अदब नहीं रखता। आ जाइए अब यहाँ से तरबियत शुरू हो रही कि करना क्या है। बदज़बान शख्स कोई अदब नहीं रखता, मौला फरमा रहे हैं। फिर मौला ही फरमाते हैं कि बेअदब के पास अकल ही नहीं होती, जो बेअदब है उसके पास अकल ही नहीं होती। बदज़बान शख्स कोई अकल नहीं, कोई अदब नहीं रखता बदज़बान शख्स, और कह रहे हैं बेअदब जो है उसके पास अकल नहीं होती। फिर बदज़बान जो होता है वो बदबख्त होता है। बदज़बान होना बदबख्ती है, बदज़बान होना बदबख्ती है। इसको मौला ही कह रहे हैं बदज़बान होना बदबख्ती है। बदबख्ती के क्या मतलब, बदनसीबी है। बदज़बान होना बदनसीबी है। एक जगह पे अपने किसी फर्जन से मौला फरमा रहे थे कि बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जो तुम्हारे नसीब की नहीं होती, लेकिन तुम्हारी ज़बान की बदौलत उसे खींच के अपनी तरफ लेके आते हो। यानी इतनी ख़राब चीज़ है। तभी तो कह रहे हैं कि जो बदज़बान होता है वो बदबख्त होता है। यानी बदज़बानी बदबख्ती है, यानी हमारे नसीब के वो नहीं है कि हमारे नसीब, कह रहे हैं कि तुम्हारे नसीब की वो मुसीबत तुम्हारे नसीब की नहीं होती, लेकिन तुम ज़बान की बदौलत उसे खींच के अपनी तरफ लेके आते हो। किसी दरबार में किसी बादशाह ने कुछ ऐसे लोगों को बताया जो पेशन गोइयाँ करते थे। एक आया, उसने कहा कि सर आपकी तो उम्र इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जितनी कि गिद्ध की उम्र होती, तो आप तो सारे ख़ानदान वालों को अपने खा जाएंगे। क्या बदतमीज़ी कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, इसकी गर्दन उड़ा दो। उसकी गर्दन उड़ा दी गई। जो बादशाह से ये कह रहा है वो। दूसरा आता है, बुलाया गया कि एक और भी है, कि उसको बुलाओ। उसने अपने कहा माशाअल्लाह मुबारक हो, आपके ख़ानदान में आपने जितनी उम्र मुबारक पाई है इतनी तो किसी ने भी नहीं पाई, अल्लाह आपको मुबारक करे, आपकी उम्र में और इजाफा करे। उसको इनाम इकराम मिल गया। तो यही एक ज़बान थी। मसला एक ही बताया दोनों ने, लेकिन क्या अलग अलग तरीके से बताया। ये बदतमीज़ी से बता रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं था, बेअदब था, इसने दूसरे तरह से बताया, इसकी गर्दन उड़ गई। तो कितनी ऐसी मुसीबतें जो इसी ज़बान की बदौलत तुम्हारी तरफ खिंच के आ जाती है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि बदज़बान शख्स कोई अदब नहीं रखता, बेअदब के पास अकल नहीं होती, और बदज़बान होना बदबख्ती है, यानी बदनसीबी है। बदज़बान होना क्या है कि बदनसीबी है। तो उसको बचाइए कि हम बदनसीब न बनने पाएँ, और हम क्या हो अदब को ऐसा अख्तियार करें कि हमारे पर अकल आ जाए। जब अकल आ जाएगी तो हमारे पर दीन आ जाएगा। अकल का बेहतरीन साथी अदब है। ये बेहतरीन साथी है अदब, अकल का बेहतरीन साथी अदब है। फिर एक मकाम पे ही मौला फरमा रहे थे कि कितनी हदीसें मौला की है, कितना नाम हम लोग मौला के लेते हैं, लेकिन देखिए कि एक बाब ऐसा आ गया कि जिसमें जो हदीसें निकल रही हैं हम छाट रहे हैं। बाजी हदीसें बहुत बड़ी बड़ी सभी ने कहा, लेकिन आप देखिए कि इसमें निकल नहीं, सब मौला की निकल रही। फिर एक मकाम पे आप फरमाते हैं कि अदब अकल की तस्वीर है, अकल की तस्वीर है। यानी कि किसी को बाअदब आपने देख लिया तो आपने समझ लिया कि इसके बाद अकल कैसी होगी। ये अकल की तस्वीर है अदब, बाअदब होना। फिर अब क्या किया जाए, अब हमारे पास अदब तो नहीं है और ना अकल है, तो अब क्या करें। और अभी फ़ौरन सीखना भी, कि बताया जा रहा है इतनी अहम तरीन चीज़, तो हम तो अभी सीखें। अब क्या उसको कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। जहाँ पे किसी जगह पे अकल के मुतालिक जब मौला से पूछा गया था कि मौला अकल क्या, कहने एक फ़ितरी है एक कसबी है। अकल एक फ़ितरी है, यानी कि माँ के पेट से पैदा हुई। फ़ितरी माँ के पेट से कहाँ से पैदा हुई, अम्मा को खुद ही नहीं पता कि हम
जिस हालत में है इसमें हमें बच्चा अक्लमंद बनना, तो हम क्या काम करें जो बच्चे में हमारी फ़िक्र मुंतकिल होगी, अक्लमंदी का सारा काम करें, बुराई कुछ ना करने पाएँ, न कोई बुरी चीज़ सुने, न कोई बुरी चीज़ देखे, न कोई बुरी चीज़ बोले। तो इससे क्या होगा, सब असरात रोनमा होंगे, और इससे क्या होगा कि बच्चा भी अच्छा पैदा होगा, नेक पैदा होगा, अक्लमंद पैदा होगा। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ बताई गई कि वो खाओ पियोगे तो बच्चा खूबसूरत भी होगा, अक्लमंद भी होगा, शुजा भी होगा, हुस्न अखलाक का भी मालिक होगा। सारी चीज़ होगी तो कुछ हमें बताएगी नहीं, पता ही नहीं चला तो कैसे होगा। तो आप जब नहीं, तो कहा कि अकल एक फितरी होती है, फितरी, और एक कसबी होती है। कसबी यानी हासिल की जाती है। हम अक्लमंदों की बातें सुनते जाते हैं, इसमें से अकल की बातें देखें अल्लाह क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है, वो सुनते जाते हैं और फिर क्या कहते हैं उसी के मुताबिक अमल करते चले जाते हैं। तो ये हुई कसबी। तो पूछने वाले ने पूछा अगर मौला ये ना हो तो फिर क्या करें, ना अकल उसके बाद फितरी है, ना अकल उसके बाद कसबी है। कहें तो फिर वो भाइयों से मशवरा करे, यानी कि ऐसे लोगों से, अक्लमंद लोगों से मशवरा करे जाके। फिर कहें मौला अगर ये भी ना हो तो क्या करें, तो कहने लगे फिर बज़ में खामोश रहे। क्या करें, खामोश रहे, तो खामोश रहो। फिर बज़ में खामोश रहे, यानी कि ना उसके बाद फितरी है, ना उसके बाद कसबी है, ना वो भाइयों से मशवरा कर सकता है। तो फिर क्या कहा जाए, तो कह रहे कि फिर बज़ में खामोश रहे। कह मौला अगर ये भी ना हो तो क्या हो, कह फिर मौत उसके सर पे है, यानी कि फिर खराबी खराबी है, और क्या हो गया जब कोई चीज़ नहीं। तो वही चीज़ अकल के मुतालिक भी, अदब के मुतालिक भी बता दिया जा रहा है। जब अदब तुमसे रुखसत हो जाए तो क्या काम करो, ये एक बात बता रहे हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। जब अदब तुमसे रुखसत हो जाए तो फिर क्या काम करो, तो फिर कह रहे हैं खामोशी को अपना शेवा बना लो, खामोश रहा करो। क्योंकि तुम तो जब बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से कांटे ही निकल रहे होंगे फजूल बातों। फिर क्या करो कि खामोशी अख्तियार करो, खामोश रहा करो। हाँ हाँ कर वैसे ऐसे क्या करो, खामोश रहो। कह रहे जब अदब तुमसे रुखसत हो जाए तो खामोशी अख्तियार करो। यानी खामोशी भी बेहतरीन चीज़ है, बदज़बानी बदतरीन चीज़ है, तो खामोशी बेहतरीन चीज़ है। तो जब हम बदज़बानी कर चुके तो खामोशी क्या करें। मेराज पे एक रवायत है बिहारुल अनवार की, उसमें है कि मेराज पे जो बातें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवरदिगार ने की थी, बहुत सारी बातें की थी। कोई किताब होनी चाहिए ऐसी, कई किताब मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने जो मेराज पे गए थे, जो बातें अल्लाह से हुई थी, वो एक कहानी वाली चीज़ें तो अलग होती है जो वाक़यात सुनाया जाए। एक वो चीज़ होती है कि जिसको पढ़ने के बाद हमें अपनी किरदार साजी करनी होती है कि हम अपनी किरदार साजी करें, हमें उसके लिए कोई पैगाम मिलेगा कि ये सारे पैगाम अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को जब मेराज पे गए थे तब दिया थे ये सारे पैगाम। तो वो किसी एक जगह जमा हो, लेकिन यहाँ कहाँ पढ़ने लिखने का शौक़ तो है नहीं, इसीलिए किताब बनाने का भी शौक़ लोगों के पास नहीं। तो जब कहा जाता है कि मेराज में जो बातें अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी, तो उसमें फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया था कि खामोशी अख्तियार करने और रोज़ा रखने से बढ़कर मुझे और कोई इबादत महबूब नहीं। खामोशी अख्तियार करने और रोज़ा रखने से बढ़कर मुझे कोई इबादत महबूब नहीं है। यानी खामोश रहो। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि खामोश रहो भाई, अगर अदब रुखसत हो गया खामोश हो जाओ। अल्लाह ताला को ये इबादत महबूब है, तो हो सकता है कि इसके सदक़े में, इस वजह से तुम्हारे अंदर बाअदब बन जाओ तुम। क्योंकि जब तुम खामोश रहोगे तो महफिल में देख रहे होगे कि किसकी मजम्मत हो रही है, किसकी तारीफ़ हो रही है। जब खामोशी अख्तियार करोगे तुम्हें पता चल जाएगा किसकी मजम्मत हो रही, किसकी तारीफ़ हो रही। बस जिसकी तारीफ़ हो रही है वो वाली चीज़ अपनाते चले जाओ, कहीं इधर वाली अपनाते न चले जाओ, वरना तुम्हें बॉलर बनना पड़ेगा, क्रिकेटर बनना पड़ेगा, फिर तुमको मीडिया में जाकर काम करना पड़ेगा, तुमको बड़े बड़े उसमें काम, ऐड में तुम्हें आना पड़ेगा। ये वाली तारीफ़ का मतलब नहीं हो रहा। अभी इधर ही के इधर रहिए, जो ये लोग तारीफ़ जहाँ की हो रही है उस पर रहिए, इधर मत जाइए कि जो कुछ करना पड़ेगा वो ये होगा। कि आपको क्या करना होगा कि आप खामोश रहिए। अगर अदब आपसे रुखसत हो जाए तो आप खामोश रहिए। फिर अदब क्या काम करता है, एक काम और भी करता है। अदब से फ़ायदा क्या होता है, एक वो ज़हानत को जिला मिलती है। अदब से ज़हानत जो है ना वो जिला पाती है। अदब से ज़हानत जिला पाती है, ये भी मौला फरमा रहे हैं। अगर बच्चों को ज़हीन बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, उसे बाअदब बना दीजिए, वो खुद ब खुद ज़हीन बन जाएगा। अदब से ज़हानत जिला पाती है, यानी कि आपको जो ज़हीन आदमी है, अकल जब बढ़ना शुरू हो जाएगी अदब से, तो फिर ज़हीन भी होना शुरू हो जाएगा अदब से, अदब की वजह से। तो इससे जहानत जो वो है जिला पाएगी। क्या चीज़,
क्या चीज़ जला पाएगी? जहानत जिला पाएगी, यानी कि ज़हीन हो जाइएगा, अहमक नहीं हो गया। कोई बात बताइए, कुछ पता ही नहीं चल रहा भैंस के सामने, जिसे मुर्दे के सामने बांसुरी बताइए, मुर्दे को कुछ खबर नहीं होता, वो ऐसा ना बन जाए कोई अपना कहते चले यार कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो ना बने। हम अच्छे आदमी बनना चाहिए, जो कुछ सिखाया जा रहा है वो हम सीख से। बेहतरीन अदब यह है कि इंसान अपनी हद में रहे। अब ये तरीक़े बता रहे हैं कि बेहतरीन अदब है क्या क्या चीज़ें। एक तरफ जगह बताया जाएगा खामोशी अख्तियार करेगा, अदब रुखसत हो गया है। तो दूसरी जगह ये बताया जा रहा है कि अपनी हद के अंदर रहे। क्या बताया जा रहा है कि हद में रहे। बेहतरीन अदब यह है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपने मुकाम से आगे न बढ़े। जो उसका मुकाम है अपने मुकाम को पहचानो कि हमारा मुकाम क्या है, उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। जहाँ आगे आप उससे बढ़ी वहीं से बेअदबी शुरू हो गई, यानी अदब वहीं से ख़त्म होना शुरू हो गया। रफ्ता था ये बड़ा है, हमारे इसके सामने कैसे, गरीब हो अमीर हो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ये हमसे बड़ा है बुज़ुर्ग है इससे कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए। अपनी हद में रहो, अपनी हद से ऊपर मत जाओ, वो कोई से भी मुकाम। इसीलिए कहा गया कि जो आदमी जो है ऐसे मकाम वो ज़रूर जलील होता है कि जो अपने मकाम को नहीं पहचानता, अपने उसको नहीं जानता और ऐसी जगह पर जाके बैठ जाए महफिल में कि जहाँ से फिर वो हटाया जाए तो हो गई बेइज्जती उसकी। ये हटाया जा रहा है कि हटो यहाँ से, ये तुम्हारा मुकाम नहीं। बहलोल भी जाके एक दफ़ा बैठ गए थे, हारून रशीद के तख्त पे जाके बैठ गए थे, दरबारियों ने आके मारा, मार पीट के हटा दिया उनको। तो क्या वो बैठे कोने में रोने लगे, इतने में हारून रशीद आ गया। उसने कहा बहलोल क्यों रो रहे हो? कहा इस तरह तेरे कहने ये जो मारा है सिपाहियों ने उसकी वजह से रो रहे कि तुम हमारे तख्त पे बैठ गए थे। कहने नहीं इसकी वजह से थोड़ी रहे, अपनी वजह से थोड़ी रहे, तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। फिर मेरी वजह से क्यों रो रहे? क्या मैं तो थोड़ी देर के लिए बैठा था, इतनी मार पड़ी, तुझे न जाने कब से बैठा हुआ, तेरा क्या हजर होगा बाद में। तो हमें मुकाम व मंजिलत कौन सी देखनी चाहिए? जो उसे पसंद हो। ज़ालिमाना मुकाम पे बैठने का यहाँ थोड़ी दिन के लिए फ़ायदा है। कितना सही, कितना बेहतरीन बात बताई थी, कितनी दूर तक हमारी ज़िंदगियों में बात जा रही कि कहाँ तक जा रही। ये वक्ती तौर पे मज़ा और इन तमाम चीज़ों को मत देखो कि क्या हो रहा, ये देखो इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। इसलिए कह रहे मैं तो तुम्हारी वजह से रो रहा हूँ कि तुम तो इतने दिनों से बैठे हुए तो तुम्हारी कितनी मार पड़ने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन अदब वो है जो तुम्हें हराम से रोके रखे। बेहतरीन अदब वो है जो तुम्हें हराम से रोके रखे। अब आप कितनी बाअदब तमीज़ तहजीब वाली बन जाइए, वैसी बन जाइए, लेकिन अगर बेपर्दा है तो हराम से तो आप रुकी नहीं, आधा है आधा गायब। फिर समझ रही ना बात को। लेकिन बेहतरीन अदब वो है जो तुम्हें हराम से रोके रखे। बहुत तमीज़, जी 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 खाला जान बहुत बहुत तमीज़दार बनी हुई, झुकी चली जा रही। हम तो बहुत समझ रहे हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी, क्योंकि हम भी पूरी बात जानते नहीं थे। उनको बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, वहाँ बेपर्दा नहीं, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रही है। तो इसका आर्जी रह जाएगा ये थोड़ी देर के लिए, या बनावटी होगा, देरपा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं है, क्योंकि यह है बेपर्दा। अल्लाह की मदद शामिल हाल इसके ऊपर नहीं है। तो आप दुनिया वालों की खुशी के लिए कोई ऐसा काम न कीजिए कि दुनिया वाले तो खुश हो रहे हैं, अल्लाह नाराज़ हो रहा। दुनिया वाले तो साथ छोड़ के चले जाएंगे, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ सलाम, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को, फिर वही होगा कि ज़माने वाले चले जाएंगे, कोई साथ, फिर कौन साथ देगा? वही परवरदिगार साथ देगा। तो परवरदिगार की मानिए जो ऐसे मुकाम पे भी साथ देने के लिए तैयार है आपके। फिर ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा। जो मोमिन अपने अहले अयाल को इल्म और साले अदब की तालीम देता है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। शाबाश शाबाश। ये जल्दी जल्दी लिखने का सिलसिला कि और तरीके से आप लोग नहीं लिख सकती कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएं कि टाइम ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो जाए, पूरा बाप ख़त्म हो जाए। मैंने बीच में कट जाएगा ना तो फिर दोबारा नसीब नहीं होता कि कभी फिर दोबारा से वो क्लास मिले ना मिले। इसे कोई ऐसा तरीक़ा कीजिए जल्दी से। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मोमिन अपने अहले खाना को इल्म और अदब साले अदब की तालीम देता है वो उन्हें बहिश्त में पहुँचाता है। वो बहिश्त में पहुँचा रहा है। इल्म और साले अदब की, अच्छे अदब की तालीम देगा तो वो उन्हें बहिश्त में पहुँचाएगा। ये इतनी अहम तरीन चीज़ है बहिश्त में पहुँचाने के लिए।
फिर एक और मकाम पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम अगर आपसे दरियाफ्त करें और पूछें वो सारी चीज़ें बताओगे जिससे गुनाह माफ़ होते हैं, कि वो इस्तिग़फ़ार से माफ़, फिर इस्तिग़फ़ार के अलावा बताओ कोई चीज़ें, वो कौन कौन से काम दुनिया में पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो है वो गुनाह माफ़ होते हैं। जब गुनाह माफ़ होते हैं यानी कि इस्तिग़फ़ार, वो कौन कौन सा काम है कि जिसके करने से हमारी रोज़ी में इजाफा होना शुरू हो जाता। काम वो वाला काम नहीं कि नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी के अलावा कौन सा काम है कि हम नौकरी करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कि हमारे रिस्क में इजाफा हुआ है। वो कौन सा काम है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा कि हमारी उम्र में इजाफा हो रहा। बहुत सारे काम अलग अलग बताए गए। इसी तरह बहुत से काम है कि जिसके करने से वो काम किया, काम करने से होगा क्या कि हमारी गुनाह में ख़त्म हो जाएगी, वो तौबा बन जाएगी, हमारे लिए तौबा बन रही, वो काम तौबा बन रही। उसमें से एक काम ये वाला है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। फरमाते हैं कि अपनी औलाद की इज़्ज़त करो और उनके अदब को बेहतर बनाओ। अपनी औलाद की इज़्ज़त करो, उनके अदब को बेहतर बनाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाएं, माफ़ किए जाएं। तो उन्हें बनाओगे, अच्छा अदब उनको सिखा दोगे तो क्या होगा, उनकी इज़्ज़त करो। उनके यहाँ इज़्ज़त क्या होती है, मेहमान के सामने अगर बच्चा कोई शरारत करता तो मेहमान के सामने डांटा जा रहा होता, उसको मारा जा रहा होता, उसकी बेइज्जती की जा रही होती, क्या होता, उसकी शख्सियत को चकनाचूर किया जा रहा होता, दरअसल उसकी शख्सियत को तबाह किया जा रहा होता। औलाद की तरबियत के सिलसिले में यहाँ भी किताब हमारे औलाद तरबियत औलाद की किताब है, यहाँ से लीजिए और देखिए, सीखिए। वो औलाद की तरबियत नहीं हो रही, दरअसल वो अपनी तरबियत हो रही है, क्योंकि जब अपनी तरबियत हो जाएगी तो औलाद की तरबियत खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि हमारी देखा देखी तो औलाद काम करते हैं। वो क्या काम कर रहे थे, वो ये काम, उसने बच्चे ने जमात की नमाज़ में जाता था, घर में वो जमात की नमाज़ पढ़ना, उससे सारे गुड्डे गुड़ी खिलौने अपने पीछे रख लिए, जमात की नमाज़ पढ़ाने लगा। अभी आपने बेहतरीन नमाज कैसे पढ़े में देखा था कि नहीं देखा था? क्या हो रहा, जो बच्चा देख रहा वो कर रहा, जो कुछ देख रहा कर रहा। तो ये अपने लिए हो रहा था। अपनी औलाद की इज़्ज़त करो और उनके अदब को बेहतर बनाओ ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाएं। फिर एक और सुनिए, इसमें भी गुनाह माफ़ हो रहा। फिर कहा जाता है, ये भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, ये कहा जा रहा है कि जिसके यहाँ एक बेटी हो, अपनी इज़्ज़त देखिए, अपना मुकाम देखिए और शिकायतें देखिए। औरत की क्या वक़्त है। एक दफ़ा क्लास में आया था, नई जो बिल्कुल क्लास आई है, उनके क्या हुकूक़ है, उनके क्या फ़राइज़ भी, तो बहुत हुकूक़ पर यही पूछा जा रहा है कि क्या है, क्या आप अपनी वक़्त देखिए, क्या आपकी वक़्त, आपका अपना मुकाम देखिए। आपका मुकाम दुनिया वालों ने घटाया और खेल तमाशे की तरफ लेके आया, और उसी तरफ कारोबार की तरफ लेके आया, पैसा कमाने की तरफ लेके आपको जो है बेपर्दा गट के बयाना करके घुमा रहा है पूरे ज़माने में माशरे को। आप समझ रहे हैं कि यही हमारी इज़्ज़त है। ये इज़्ज़त नहीं है, आपकी बेवक्ती है, ये आपकी बेतौकीरी। आपको बेवकूफ़ बनाया गया, आप बेवकूफ़ बन गए। वो आपको अकल, जो कुछ वो बनाना चाहते थे वो आप बनने को, जो अल्लाह बनाना चाहते थे वो आप नहीं बनी, जो रसूल बनाना चाहते थे वो, जो ये दुनिया वाले आपको बना रहे, इसमें आप बन भी रही हो, खुश भी हैं आप देखिएगा ये आपकी खुशी वहाँ क्या करेंगे। मेराज के जो वाक़यात है उसके अंदर वाक़यात में देखिएगा औरतों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, उनमें जो जो हरकतें हो रही उनके साथ जो जो अजाब दिया जा रहा है, सब इसी वजह से दिया जा रहा। ये दुनिया वालों ने जो आपको इज़्ज़त दी, जिसे आप इज़्ज़त समझ रही, उसके बाद उनके कहने पर चल रही, उसकी वजह से वहाँ अजाब दिया जा रहा। और जो ये लोग कह रहे हैं वो आप मानने को तैयार नहीं हो रही। आप समझिए कि ये आपकी दोस्त नहीं है, फिर क्यों पुकारती हैं उठते बैठते या अली मदद, या अली मदद। ये अली मदद पुकार रहे हैं तो आप इनको अपना जान दें ना कि हमारे हमदर्द है, हमारी मदद करने वाले। जब आपके हमदर्द है, आपकी मदद करने वाले, तो आपको जो बात बता रहे वो तो आप मान ही नहीं रही। कहाँ मान रही आप बात। यहाँ देखिए ये कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, जिसके यहाँ एक बेटी हो तो बेटा भी तो है। इसके पीछे कितनी दूर तक ये बात जा रही है, ये भाई बेटा भी तो है कि नहीं। बेटी जब ऐसी बन जाएगी जैसी हम बता रहे हैं, तो इसके यहाँ जो बेटे पैदा होंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि तो हम वो पौधा लगा रहे हैं कि जिसमें शीरी फल निकलेगा, मीठा फल निकलेगा, ये वो पौधा लग रहा है, इसलिए इतनी इज्जत की जा रही है आपकी। आपको अल्लाह रसूल की दी हुई इज्जत आपको राशि नहीं आ रही। कहाँ रास आ रही है अल्लाह रसूल की दी हुई इज्जत, वो तो नहीं रास आ रही। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, जिसकी एक बेटी हो वो उसे हुस्न अदब की तालीम दे, उसे ज़ेवर इल्म से सही सूरत से आरास्ता करे, ज़ेवर इल्म सही सूरत से उसे आरास्ता करे। फिर क्या काम करे, अल्लाह ताला ने जो नेमतें उसे
नाजिल फरमाइए, उसे खुले दिल के साथ उससे बहरामंद फरमाए, यानी कि खुले दिल के साथ उस औरत पर खर्च करे, उस लड़की के ऊपर खर्च करे, तो वही बेटी उसे जहन्नुम के ख़िलाफ़ ढाल बन जाएगी। वही बेटी जहन्नुम के ख़िलाफ़ उसके लिए ढाल बन जाएगी। कुछ अच्छी तालीम दे, अच्छा अदब सिखाए उसको, और जो अल्लाह ताला ने उसे माल और दौलत दिया वो उसके ऊपर खुले दिल के साथ खर्च करे। तो जब ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा कि होगा ये कि यही बेटी उसके और जहन्नुम के ख़िलाफ़ उसके ढाल बन जाएगी। जहन्नुम में नहीं है, ये बेटी उसे जन्नती बनाएगी, जहन्नुम से बचाएगी उसको ये बेटी। एक किताब ये भी यहाँ पे बनी हुई रखी हुई, बेटी अल्लाह की रहमत, पतली से छोटी सी किताब में देखिएगा, बेटी अल्लाह की रहमत। उसमें भी ये हदीस है कि ये क्या काम करेगी, तो ये क्या हो रहा, जो जहन्नुम की आग से बचा रही ये बेटी, तो क्या हो रहा, तौबा करने के बाद क्या होता है, गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। जब गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो बंदा कहाँ जाता है, तो फिर ये भी तो ये बेटी यही काम करेगी। आपने इसको अच्छी तालीम दी, अच्छी इसको अदब सिखाया आपने, और उसको हुस्न अखलाक आपने सिखाया, सब कुछ सिखा दिया, तो फिर क्या हुआ कि ना आप ये बेटी आपको जन्नत में लेके जाएगी। फिर एक मुकाम पे जो है वो एक रवायत बयान की जा रही है, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शामिल अदब, अदब में शामिल है, कहते हैं अपने बच्चे को हुक्म दो, अपने बच्चे को हुक्म दो कि वो एक रोटी का टुकड़ा या एक मुट्ठी भर अनाज या कोई चीज़, ख्वाह कलील ही मिक़दार में क्यों ना हो, सदका दिया करे। कहते बच्चे को हुक्म दे कि वो अपने हाथ सदका दे, सदका डाल देने की आदत ये उसमें सिखाई जा रही है, ये अदब में शामिल है। क्योंकि सदका क्या काम करता है, अपने हाथ से दे, हाथ से देगा तो ये बलाएं निकलती जाती हैं। या आपकी लकीर देख के कोई कुछ भी कहता रहे आपसे कि आपकी ये ऐसी कम है, ये ऐसी ज़्यादा है, आपको कोई परवाह नहीं होती, आपने फ़ौरन सदका दिया, सारा कम ज़्यादा उसका ज़ीरो हो गया, जो कुछ वो कह रहा सब सिफर हो गया, क्योंकि आपने सदका दिया। सदका बला को खा जाता है, तो बहुत सारी बलाएं, सारी परेशानियां ख़त्म हो गई सदक़े के। वो कुछ भी क्या करे, छठे इमाम से एक शख्स के कुछ ज़मीन के मामले में कुछ तनाज़ा हुआ, उसने कहा कि मौला फिर ऐसा करेंगे कि हम लोग कुरानदाजी कर लेते हैं, जिसके नाम भी निकाले। मौला ने कहा हाँ कर लो, कुरानदाजी कर लो। वो वक्त लगाता गया, वो देख रहा कि साथ और वो कब सही आएगा, और हमारे नाम के जो ये आदात हैं, ये आदात कब सही होंगे कि जिसकी वजह से उस दिन जब कुरा के लिए जाएंगे तो वो कुरा मेरे नाम लिख लेगा। सब देख दाख के वो एक दिन आ गया कि मौला आज चलिए, और क्या चलो, तो कुरानदाजी की मौला के नाम निकला है। बड़ा हैरान हुआ कि क्यों हैरान क्यों हो रहा है, पूरा तो किसी या तो तेरे नाम निकलता है या मेरे माल। कहने मौला आज की सात दो थी वो मेरे ही नाम निकलनी थी, ये आपके नाम कैसे निकल आई। कहने मैं सदका दे के निकला था, कि मैं सदका दे के निकला। तो सदका अपने बच्चे को क्या काम करो, तरबियत दो, तालीम दो इस बात की। क्या करो, बच्चे को हुक्म दो कि वो अपने हाथ से एक रोटी का टुकड़ा हो या मुट्ठी भर अनाज हो या कोई चीज़ हो, खा वो कलील ही मकदार में हो, सदका दिया करें। क्योंकि जो चीज़ राह खुदा में दी जाती है और नियत भी सादिक होती है तो वो कलील भी अजीम है। कोई चीज़ कलील नहीं, अल्लाह के नाम पे दे रहे हो, अल्लाह के लिए दे रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो कलील नहीं है, वो अजीम है। तो सदका देने की आदत डालिए। बच्चों से सुबह स्कूल जा रहे हो तो उनसे कहा सदका डालो, तब जाओ संदुकची लीजिए। यहाँ भी संदुकची है और दूसरी जगह की भी संदुकचियाँ हैं जहाँ को आपको यकीन होगी सही काम में खर्च की जाएगी, वो होगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसकी परमिशन लेते हैं, आके भाई शरा के वकील से परमिशन लेते हैं कि 1 महीने तक हम अपने यहाँ रखेंगे, 1.5 महीने तक जो होती है वो आपको जो इदारा वो बताएगा, तो आप सदका डालिएगा। तो जब उसमें संदुकची में सदका डालिएगा तो फिर ऐसा है कि जैसे कि मुस्तहिक के हाथ में वो सदका पहुँच गया, फौरी। वरना ऐसे ही आप अपने यहाँ जमा करती रही है 4 आना, ये 1 रुपया कलील आपने 4 आने निकाल को किसको दिए, कौन लेता, तो आज तो कोई लेने को तैयार भी नहीं होता कि मोमिन को आप 4 आने दे, तौहीन करेंगे आप उसकी कि नहीं। तो वो संदुकची में डालती है, जैसे संदुकची में डालिएगा फ़ौरन ऐसा ही जैसे कि उसके हाथ में पहुंच गया। तो ये सदक़े की आदत डलवाइए खुद उसके हाथ से, ये काम कीजिए। ये रोज़ाना बच्चा स्कूल जा रहा, बाज़ार आप निकल के जा रही कहीं, क्योंकि आप तो घर से बाहर निकालने के लिए कि अगर हम कहते नहीं कि जमादार ने बेल बजाई कि कूड़े की बाल्टी रख दो तो उस वक्त सदका डाली के बाहर जाना, भाई कुछ खबर नहीं क्या हो रहा। ये इतना ख़तरनाक ज़माना माशरा कम से कम हमारे यहाँ का हो गया कि आप ज़रा देर के लिए भी निकलिए तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह की मदद तलब कीजिए, तब बाहर निकल के जाइए, सदका दीजिए। तो सुबह को सदका निकालते हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं तो पूरे दिन के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो। रात को सदका निकालते हैं तो पूरी रात तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हो। दिन रात हर वक्त सदका निकालिए,
संदूकची सामने रखी है, गुजरते हुए ज़रा से कोई ख्वाब देखा, ज़रा से कोई बात आ गई, कोई ख़बर आपने सुनी, फ़ौरन सदका डाल दिया, तो ये बला को ख़त्म कर देता है। फिर कहा जाता है कि सिखाने का तरीक़ा कैसा होना चाहिए। अब बच्चे को अदब सिखाने का तरीक़ा कैसे होना चाहिए। अब मतलब ये है कि यहाँ पे दो बातें लेंगे, हम बच्चे का अदब सिखाने का तरीक़ा तो बता रहे हैं, साथ में हमको ये भी तरीक़ा आ जाए, इसी में भी हम खुद से सीख लेंगे, खुद से नतीजा निकालेंगे कि जब हम किसी को कोई बात बता रहे होंगे, अगर कोई हमसे बड़ा होगा या हमसे कोई छोटा होगा, तो छोटे को वो बात किसी और अंदाज में बताएंगे कि उसको बुरी न लगे, बड़े को वो कुछ और अंदाज में बात बताएंगे कि उसको बुजुर्गी का ख्याल करते हुए कि ऐसा न लगे कि हम अपनी बड़ाई जाहिर कर रहे हैं या उनकी कहीं खुदा न खास्ता तौहीन न होने पाए। ये सारी चीज़ें अदब में शामिल होती, तो क्या करें। तो बता रहे कि किस तरह से हम ये बात सिखाएँ कि बच्चा सीख जाए। तो हमारे यहाँ कैसे सिखाया जाता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बता रहे हैं, आप फरमाते हैं कि गुस्से के वक्त अदब सिखाने से मना फरमाते हैं आप। अल्लाह के रसूल गुस्से के वक्त अदब सिखाने से मना फरमाया। क्या मतलब गुस्से के वक्त, अब किसी ने शरारत की बच्चे का, आपको शदीद गुस्सा आ गया, उसके बाद अब जितनी नसीहत कीजिएगा सब बेकार है, जो कुछ कहिएगा सब बेकार है। रात को बच्चे के पास तो लेटने की आपको फुर्सत नहीं है कि आप उसके बच्चे को रात को लेटे, उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहे, घुमा फिरा के वो वाली चीज़ उसके अंदर लेके आइए। एक चिड़िया थी, एक चिड्डा था, उसने फलानी शरारत की चिड़िया के बच्चे ने, तो उसको ये हो गया था, तो वो नहीं करना चाहिए था, तो वो नहीं करता, तो उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसने अपने मामा से कहा, मामा अभी मैं शरारत नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। अब वो सुन रहा, वो सब समझ रहा, एक एक बात समझ रहा, वो सब जान रहा कि मेरे ऊपर कही जा रही, मुझे कहा। लेकिन क्या सीखते हैं बच्चे, लोग कहानियाँ सुनाते हैं, सुना सुना के अच्छी अच्छी कहानियाँ याद हो, जो आप सुनाइए आपको कोई कहानी याद ही नहीं। अब तो वो सारी कहानियाँ जो ड्रामा बना के कहानियाँ पेश की जा रही है, दरअसल जुर्म के तरीक़े सिखाए जा रहे हो, तो वो आप देख रही होती शौक़ से। उसको तो यूँ भी ना देखें कि हम अपनी निगाह से कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता। क्यों कि ये हमारी जो बसीरत जो आँख में देखना अल्लाह ताला ने हमें दिया ना, नाबीना कर देता हमें ये दिया है, ये किसकी नाशुक्री है कि हम वो चीज़ देख रहे हैं जिसको मना किया था उसने। ये नाशुक्री हर आपके अज़ो जवारे से लेकर आपके पास माल असबाब जितनी चीज़ें मौजूद है, सब की नाशुक्री है। ये नाशुक्री है कि जिस काम से उसने मना किया उसी काम को उस चीज़ से, हाथ से, ज़बान से, आँख से, कान से आप कर रहे हैं, ये नाशुक्री है। आप ज़बान से चाहे कुछ भी मुनाफ़क़त के साथ अल्लाह ताला तेरा शुक्र, अल्लाह ताला तेरा शुक्र करती रहिए, लेकिन दर हकीकत नाशुक्री हो रही है अगर नाफरमानी में हो रहा काम वो। तो वो बता रहे कि नहीं, आप सिखाओ तो क्या करो, गुस्से के आलम में उसे अदब ना सिखाओ। फिर किसी एक मकाम पे मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं गैज़ और गज़ब के साथ अदब नहीं सिखाया जा सकता। गैज़ और गज़ब के साथ अदब नहीं सिखाया जा सकता। ज़रा ज़रा से बात में गुस्सा आ जाता है, गैज़ और गज़ब के साथ अदब नहीं सिखाया जाता। अब इसमें क्या चीज़ आ गई, इसमें एक चीज़ आ गई, पहले तो आप खुद गज़ब में हर वक्त आना मत सीखिए कि 24 घंटा ज़रा ज़रा बात में आपका फ़ौरन आपको गुस्सा आ जाता है। ये हल्की होने की निशानी कि आप बहुत हल्की हैं। मोटा तवा होता ना, उसमें नीचे आग लगाई किसी तरह गर्म ही नहीं हो रहा होता, और बहुत बारीक से तवा, एक जो डिब्बे आते हैं उसके ऊपर जो कवर चढ़ा रहता है, उसको जैसे ही आपने रखा फ़ौरन लाल पीला हो गया। तो आप तो वैसे ही हैं हम लोग कि ज़रा सा आँच लगी फ़ौरन लाल पीले हो गए, ज़रा से आँच लगती लाल पीले हो गए। गुस्सा मामूली मामूली बात पे गुस्सा आता है, जबकि कहा जा रहा है कि गुस्सा अकल को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है। जब गुस्सा आ गया तो फिर आपके पास अकल रहेगी, जब आप अकल नहीं रहेगी तो बच्चे को अदब क्या सिखाइएगा आप तो जो कुछ बात कर रही हो उसके नुकसान में जा रही होती है बात। बच्चे की शख्सियत कितनी छोटी है, कितनी कम है, अभी नाजुक है उसकी शख्सियत, आप उसकी शख्सियत को चकनाचूर कर रही हैं। बड़ों के सामने, मेहमानों के सामने किसी को जब्त कीजिए, जब्त कीजिए अपने आप को, जब्त कीजिए, उसको सिखाइए। इसमें मशक्क़त लगेगी, तरबियत करना आसान काम थोड़ी है। बागबानी है, ये बागबानी है, इस बाग में पानी दिन रात लू है, धूप है, गर्मी की शिद्दत है, तो सब में आपको किस तरह से पानी देना, किस तरह से सफाई करना, तो ये तो बाग के साथ, पेड़ के साथ, नबातात और जवातात के साथ मशक्क़त कर ली। ये तो फिर इंसान है, फिर इसके साथ क्या करना पड़ेगा, बस ऐसे ही सीख जाए, डलवा दीजिए स्कूल में, बस वो सीखता रहेगा, आपको कुछ ना करना पड़े। फिर आप अम्मा बन जाइएगा हुकूक के लिए। तो उसके लिए नहीं, तुम्हारे पैर के नीचे क्या चीज़ रखी गई है, जन्नत किस चीज़ से मिलेगी,
फर्मा बरदारी से, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से जन्नत मिलेगी। ये भी फर्मा बरदारी का एक हिस्सा है कि तुमको औलाद हमने दी, तुमने क्या किया उसके साथ? तुम्हारे पैर के नीचे जन्नत हमने रखी है, तो तुम सोचो तो कि जन्नत रखी तो सिर्फ उसको से एक्सप्लॉइट करोगे? बेटे को सिखाया तुमने कुछ भी नहीं है, उसे एक्सप्लॉइट करोगे। बीवी के साथ जो घूम रहे हो, हम दूध नहीं बख्शेंगे तुम्हें। फिर ये होने लगता है हमारे पैर के नीचे जन्नत है। जन्नत इसी वक्त थी, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया जन्नत है? जब बच्चा छोटा था उस वक्त जन्नत थी। इसकी तरबियत करो, इसे जन्नती बनाओ। उस वक्त तो तुमने जन्नती अगर नहीं पता था हम मालिक, हमें नहीं पता था, परवरदिगार हमें नहीं पता था, कहना अब तुम्हें मालूम हो गया तो क्या करो कि दूसरों को सिखाओ ताकि तुम्हारे पिछले गुनाहों का कंपनसेशन हो जाए। अगर हम कहें कि भाई आप हमें अब बता रहे हैं, हम तो बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में ये बात पता चले, हमें तो नहीं पता कि क्या करें, या कोई औरत कहे कि हमें तो नहीं पता क्या करें, कहते तो फिर तुम सीखो, इल्म हासिल करो, दूसरों को सिखाओ। शुरू में तो बताया, अब हम दूसरों को सिखा रहे हैं। इससे क्या होगा? अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करेगा जो हमसे गलतियां हो गई, क्योंकि हम सिखा रहे हैं लोगों को। तो बहरहाल एक आखिरी रवायत एक और सुन लीजिए, फिर किस्सा तमाम होता। फिर पता चलेगा, अगली दफ़ा घर में फ़ोन करके पूछेंगे आप लोगों को, हाँ भाई बच्ची कैसी थी? कहे अरे ये तो ऐसी तहजीब तमीज़ वाली बन गई कि अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो ख़तरा ही पेश आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बच्चा जब बड़ी खुशामद करने लगता है, कोई इधर उधर वाला बच्चा, माँ बाप समझ जाते हैं कि कोई चक्कर है, कुछ पैसे मांगना है, कोई चीज़ लेना, कोई फरमाइश करना, तभी ये शरीफ बना हुआ। बने तो शरीफ बनने के तो कोई वही नहीं। तो हमें शरीफ बना देना, कुछ मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले। क्यों? कि जब हमने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी खाली पेट भी किया ना, तो अल्लाह हमसे राज़ी कन भाई यही तो मिला। जिसे तू मिल गया उसने क्या खोया? मौला हुसैन यही तो कह रहे हैं कि जिसे तू मिल गया उसने क्या खोया, और जिसे तू ना मिला उसने पाया क्या? दुरूद पढ़िए मौला हुसैन के नाम पर। फिर मौला ही एक जगह पे फरमाते, ज़्यादा लानत मलामत से काम न लो, ज़्यादा लानत मलामत से काम न लो, क्योंकि उससे बुग़्ज़ और कीना जन्म लेता है। आप बाख्तियार हो गए, बेटा बेटी आपके हाथ में है, तो जितना लानत मलामत कर सकती हैं आपने किया। नहीं, किसी को ना करें, किसी को भी ना करें। यहाँ तक कि बाज़ रवायतों में कनीज़ तक के बारे में लिखा है, अगर उससे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है तो तुम हाकिम शरा के पास जाओ, उसको बताओ, लेकिन उस गुनाह का उसे ताना मत दो। इतनी शदीद, यानी कनीज़ तक के बारे में मना किया गया। हमें तो पता चल जाए किसी की कोई बुराई के बारे में तो उसी नाम से पुकारेंगे उसको, तो वही कहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, क्योंकि हमारी खुद तरबियत नहीं हुई। तो मना किया जाएगा अपने औलाद को कि ज़्यादा लानत मलामत ना करो, कि इससे क्या होगा? बुग़्ज़ और कीना जन्म लेता। जब बुग़्ज़ और कीना जन्म ले लिया तो अब आप कुछ भी करिए उसको सुनाई नहीं दे रहा, सुन ही नहीं रहा। क्योंकि उस वक्त आपकी शख्सियत उसके नज़दीक जो है ख़राब हो गई। जब शख्सियत ख़राब हो जाए तो कोई आदमी किसी की बात नहीं सुनता। तो माँ बाप को चाहिए अपनी शख्सियत जो है वो वैसी रखे, रहम दिली वाली रखे, मुलायम रखे, शफ़क़त वाली रखे। अब उसे प्यार मोहब्बत से सिखाएगा तो वो सीख जाएगा, मान जाएगा। एक दफ़ा मना कीजिए, 2 दफ़ा मना कीजिए, कितनी दफ़ा, कभी तो मानेगा, मान जाएगा। लेकिन नहीं, हम चाहते कि एक दफ़ा हमने बटन दबाया रोशनी हो जानी चाहिए। तो कोई वैसी चीज़ थोड़ी कि आप बटन दबा के, तरबियत करने वाली चीज़ है। तरबियत करने में मेहनत तो मशक्क़त करनी पड़ती है, तभी इसका अजर बहुत ज़्यादा है। अजर इतना ज़्यादा है कि आप जिसकी तरबियत कर दी वो नेक बन गया, शरीफ बन गया, शरीफ बन गई, तो फिर क्या होगा? फिर ये बेटी तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी, ये बन जाएगा। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। और अगर नहीं सीखिएगा तो क्या होगा? बाज़ रवायतों में कि अल्लाह ताला मुसीबत नाजिल करता है, मुसीबतें नाजिल करता है कि अब्बा अदब बन जाओ, या उसके रिस्क में कमी कर देता है। अब्बा अदब बन जाओ, तब भी नहीं राज़ी होता तो फिर देख लो कि क्या करता है, रिस्क उसका घटा देता है, उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता है, उसको तरह तरह की सज़ाएँ तो उसके ऊपर होती है। क्या हुआ? ये जो कुछ बताया जा रहा है वो तो मान नहीं रहे हो, तो मान नहीं रहे तो अब तुम पर मुसीबत आ गई। अब ये मुसीबत आ गई। अब माशरे में देखिए, जब किसी से बात कीजिए कहीं पे, सब एक दूसरे को हमारे हुक्मरान बहुत ख़राब हो गए हैं। अब थोड़ी देर तुझसे बात करती रही तो पता चला ख़राब तो ये खुद ही है। हर आदमी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा था, अपनी इस्लाह कोई करने को तैयार नहीं। भाई अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो।
दूसरों की इस्लाह की फिक्र में मत रहो, अपनी इस्लाह। हम ये जितनी बातें बता रहे हैं, फिर हम सारी बातें अदब के ख़िलाफ़ करें, अगर अक़ल के ख़िलाफ़ करें, आप तहज़ीब तमीज़ के ख़िलाफ़ करें आप, तो भाई ऐसी गुफ्तगू का क्या फ़ायदा होगा जो हम खुद ही नहीं, जब तक खुद कारबंद नहीं होंगे तो कहें ज़मान में तासीर भी नहीं पैदा होती कि कोई माने। या तो फिर पेट हराम से पुर होता या दिल सख्त होता, स्याह हो जाता, तब नहीं मानता आदमी, बात तब नहीं मानेगा। क्योंकि गुनाह करते करते क्या होता, छठे माह पढ़ाते दिल के ऊपर एक गलाफ चढ़ जाता, फिर कुछ भी बात करो कुछ पता ही नहीं चलता। इमाम हुसैन करबला में कह नहीं देते कि तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी हमारी सुनाई नहीं दे, वो खामोश रहने का नहीं, खामोश कह तुम्हारे शिकम जो है वो हराम से पूरे, इसलिए तुम कुछ नहीं सुन रहे हो। हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। मेरी बच्चियों, इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस दुनिया की ज़िंदगी तो बस सिर्फ एक दिन या उससे भी कम की थी। ये कुरान नकल कर रहा है अपनी तरफ से, नहीं बता रहे जज्बात में। ये दुनिया की ज़िंदगी आपको एक दिन या उससे भी कम की लगेगी। कुरान ये नकल कर रहा मुख्तलिफ लोगों से। परवरदिगार दुनिया ख़त्म होने के बाद जब सवाल जवाब करेगा, पूछेगा, तो वो जो सवाल जवाब हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आ रही, वो कुरान नकल करता जा रहा है, बताता जा रहा है कि जब इनसे पूछा जाएगा तुम दुनिया में कितने दिन ज़िंदा रहे, तो कहेंगे एक दिन या उससे भी कम। कहीं पे तो पल दो पल, बस कितने दिन रहे होंगे, बस रहे होंगे तो पल दो पल। ये इतनी जो हमारी ज़िंदगी, ये पल दो पल की ज़िंदगी है। इसके अंदर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कीजिए, इल्म हासिल करो, इल्म सीखो, इल्म सिखाओ, जाहिल बन के मत मरो, ना जहालत के बहाने पेश करो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। يا صاحب السماء